हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण की बहाली के इंतजार में है और PIL की फर्स्ट हियरिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि फरवरी में ही कोई ना कोई जजमेंट आ जाएगा और उसके बाद 7th फेज की जो अधिसूचना है मार्च 2022 में जारी करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें एक और सबसे बड़ी जो बाधा है वह है 6th फेज हम लोगों को लग रहा था कि 25 फरवरी को समाप्त होने वाला है, क्योंकि नियुक्ति पत्र की जो तिथि है संजय कुमार के द्वारा वही तय की गई है। लेकिन अगर आज के अखबारों की बात करें, प्रधान सचिव संजय कुमार के बयान की बात करें, तो धीरे धीरे उनके जो सुर हैं वह बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार में क्या पूरे भारतवर्ष में कोरोना के जो थर्ड वेव है उसके जो है बेकाबू होने की स्थिति हो गई है। हालांकि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित नहीं किया जाता है, ना ही जो 5 राज्यों में चुनाव की बात है उसमें भी कोई डिले की या कोई पोस्टपोनमेंट की बात है। खाली जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है उसी में जो है कोविड की स्थिति को बेकाबू बताते हुए अखबारों के माध्यम से इन खबरों को धीरे धीरे प्रकाशित करवाया जा रहा है कि शायद जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उस पर भी ग्रहण लग सकता है। सबसे पहले इस खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया कि कोरोना की स्थिति देख तय होगा शिक्षक बहाली का शेड्यूल। अपर मुख्य सचिव बोले, स्थिति बताना मुश्किल। कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रारंभिक और हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों की भी दुविधा बढ़ रही है। तो जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जैसे जैसे वह तारीख 17 जनवरी 2022 करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ही जो ये तीसरी लहर के जो बढ़ने के चांसेस हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और केवल शिक्षकों के लिए ही, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही कोरोना बढ़ता जा रहा है। बाकी अगर आप कहीं किसी भी फील्ड में देखेंगे, जैसे कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हैं, अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो चल रहे हैं बिहार राज्य की अगर बात करें, तो किसी में भी कोई भी रुकावट या कोई भी जो शेड्यूल में चेंजेस हैं, डेट शीट में चेंजेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं देने के लिए लाखों जो है विद्यार्थी अपीयर होते हैं हर साल, इस साल भी होने वाले हैं। और जो नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की अगर बात करें तो केवल 1200 नियोजन इकाइयां रह गई हैं, उनमें काउंसलिंग होनी है। तो एक नियोजन इकाई में ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 अभ्यर्थी भी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इतनी कम भीड़ होने के बावजूद सरकार का ये कहना है कि काउंसलिंग की जो कार्रवाई है उस पर ग्रहण लग सकता है, उसका शेड्यूल फिर से एक बार रिवाइज किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, वह स्वास्थ्य कारणों से 10 जनवरी तक दिल्ली गए हुए थे, लेकिन अब वे वापस आ गए हैं। तो उन्होंने वापस आकर सबसे पहले जो है इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से बहाली प्रक्रिया में पहले ही देर हो चुकी है, स्वयं वे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए विभाग का प्रयास है कि निर्धारित शेड्यूल पर प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। वैसे आगे कोरोना की जो स्थिति रहेगी उसी के अनुसार कुछ कहा जाएगा, अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। तो कुछ जिलों में बहाली के लिए नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को रद्द भी किया गया है, इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। हमने देखा था कि सिवान जिले में, पूर्णिया में काफ़ी सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अब 6 महीने बाद काउंसलिंग को रद्द कराया जा रहा है। तो इस मामले में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे मामले को मुख्यालय देख रहा है। सभी DEO से कहा गया कि एक भी गलत अभ्यर्थी चयनित ना हो पाए, इसके लिए DEO की जो पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 6-6 महीने बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी हम जो मान रहे थे कि 38,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन अगर इसी तरह से चयन को रद्द करते गए ये लोग तो फिर बहुत ही कम अभ्यर्थी होंगे जिनका चयन हो पाएगा। तो ऐसे में अब सभी अभ्यर्थियों को बिल्कुल एकजुट होने की ज़रूरत है, सभी को कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार अब सरकार का जो रुख है वह बदलता हुआ नज़र आ रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 7वें चरण की बहाली की हम विचार कर रहे हैं कि जल्दी स्टार्ट करेंगे, सबको मौका देंगे, सब इस 5 अभ्यर्थी जो हैं उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन सरकार तो 6th फेज को ही समाप्त करने के मूड में नहीं लग रही है बिल्कुल भी। दूसरी तरफ एक और मामला आप लोग जानते हैं कि पूर्णिया जिले से भी काफ़ी जो है काउंसलिंग की गड़बड़ी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा शिकायतें आई थी। तो DEO ने कहा है कि 44 पंचायतों में काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है। तो देखिए इतने महीने तक ये DEO क्या कर रहे थे, कैसा सत्यापन कर रहे थे, कुछ नहीं पता। अब जब नियुक्ति पत्र देने की बात आई है तभी ये लोग काउंसलिंग को, चयनित अभ्यर्थियों की सूची को रद्द करते जा रहे हैं। तो इस पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर उनको न्याय नहीं दिया गया तो वे न्यायालय जाएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन अगर फिर से न्यायिक सारी जो क्रियाएं होंगी उसमें ये मामला अगर फिर से फंसता है तो 6th फेज एक बार फिर से लटक सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं आज के अखबारों से लगातार यही खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है ग्रहण, 17 से होने वाली काउंसलिंग पर भी सवाल।
तो अब हमारा सिर्फ यही पूछना है कि केवल शिक्षकों के नियोजन पर ही, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ही पर ही क्यों ग्रहण लगता है, और कोई जो प्रक्रियाएं होती हैं सरकार की या फिर जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उन पर ग्रहण क्यों नहीं लगाती है सरकार, या फिर उनके शेड्यूल में बदलाव क्यों नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षकों को 17, 18 और प्रारंभिक को 25 फरवरी को मिलना है नियुक्ति पत्र। तो केवल जो 1.25 लाख शिक्षक हैं इन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया में क्यों बार बार ये जो है बाधाएं बनते हैं। कोई भी चुनाव अगर होते हैं या फिर कोविड की वजह से हमेशा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया ही क्यों बाधित होती है, इसका सवाल ज़रूर जो भी इंटरव्यू लेने जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर भी लगातार अभ्यर्थियों को प्रधान सचिव से भी पूछना चाहिए और शिक्षा मंत्री से भी लगातार यही प्रश्न पूछना चाहिए। केवल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ही क्यों रुकती है, बल्कि बाकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं सरकार की वह चलती रहती हैं, चुनाव कार्य भी होते रहते हैं, मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी जारी हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं है, जबकि लाखों लाख अभ्यर्थी, लाखों लाख विद्यार्थी जो हैं उसमें शामिल होंगे। सीवान जिले से भी यह खबर सामने आ रही है कि मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन। तो देखिए एक तरफ तो अभ्यर्थी इस तरह से भी परेशान हो रहे हैं, एनआईसी पर अपलोड करने में रद्द नियोजन को स्वीकार नहीं करने पर अड़े हुए हैं अभ्यर्थी, क्योंकि हमने देखा था कि जो चयनित अभ्यर्थी हो चुके हैं उनका ये गुस्सा बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि 6 महीने के बाद अब ये काउंसलिंग को रद्द किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है उसको कैंसिल किया जा रहा है, यह कहकर कि बहुत सारी अनियमितता हुई थी, गड़बड़ी हुई थी। गोपालगंज जिले से भी खबर आई है कि फिर से शुरू हुई शिक्षक नियोजन की कवायद। तो यहाँ पर जो शेड्यूल है उसको निकाला गया है, वेन्यू वगैरह पूरा डिसाइड हो चुका है कि कहाँ पर 3rd राउंड के काउंसलिंग को करवाया जाना है। तो ये सारी चीज़ें कई जिलों से आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिक्षक नियोजन फिर से एक बार ये ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 18 से 28 जनवरी तक होगी 3rd राउंड की काउंसलिंग। यहाँ पर करीब 1000 शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने जो तिथि है उसकी घोषणा कर दी थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी जो है शेड्यूल निकाला गया है। समस्तीपुर से खबर आई है जहां जिले में शिक्षक नियोजन में फंसेगा पेच। तो देखिए यहाँ पर नए जो नगर निकायों के गठन हुए हैं उनके कारण समस्या सामने आ रही है और शिक्षा विभाग से भी सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। नियोजन की तकनीकी समस्या पर डीईओ ने विभाग से मार्गदर्शन मांगा था कि जो नए नगर निकायों का गठन हुआ है वहां पर किस तरह से काउंसलिंग करवाई जाए, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग से कोई भी आश्वासन, कोई भी जो मार्गदर्शन है, डायरेक्शन है, वह नहीं दिया गया है। पहले से नियोजन के लिए 17 जनवरी को काउंसलिंग की तिथि जो है वह तय हुई है, लेकिन डीईओ का कहना है कि जो नए नगर निकायों में कमेटी वगैरह बनी है उसमें अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिला है। यहाँ के लिए अलग से नई डेट बाद में विभाग से दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, लगातार अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 6th फेज़ में ही अगर इतनी मुश्किलें आ रही हैं और 7th फेज़ में तो आप लोग जानते हैं कि एसटीईटी में मेरिट और नॉट इन मेरिट की इतनी बड़ी जो समस्या है उसका भी समाधान अभी तक सरकार ने या फिर कोर्ट ने नहीं किया है। तो फिर आगे 7th फेज़ की बहाली किस प्रकार से की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि नियोजन इकाइयाँ जो है मेधा सूची बनाएंगी, मेरिट लिस्ट बनाएंगी। तो इसका साफ मतलब यही है कि अभ्यर्थियों को फिर से नियोजनवाद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और जैसा कि ये 6th फेज़ 2019 से लगातार चल रहा है, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसी तरह से 7th फेज़ की प्रक्रिया भी क्या चलती रहेगी। तो इसके लिए अब सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, चाहे 6th फेज़ के हों या फिर 7th फेज़ के। सभी अभ्यर्थियों को साथ आने की ज़रूरत है और जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो भी कैंपेनिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर हो या फिर रोड पर हो, सभी अभ्यर्थियों को अब एकजुट हो जाना चाहिए ताकि जो ये 6th फेज़ है इसको जल्द से जल्द समाप्त करवाया जाए। क्योंकि जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं, कोविड के दौरान ये मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं हो सकती हैं, तो फिर केवल 1200 नियोजन इकाइयों में जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है और नियुक्ति पत्र वितरण है वह भी ज़रूर किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आएगी उसको सबसे पहले प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।